आज तो बेटी का बात कर रहे हैं। आप किधर है? किसी से बोला आप किधर है? हालेलुया। अगला हफ्ता बेटे के बारे में आएंगे, आज हम बेटी के बारे में सीखेंगे। बोलने वाला बेटा है तो आप भी सुन सकते हैं। है कोई मेरे साथ? किसी को जोर से बोलो, 3 बार बोलो, सिय्योन की बेटी। चिल्ला के बोलो, सिय्योन की बेटी। ओके, कितने लोग सुना है सिय्योन की बेटी में? आमीन। ओके, पास्टर सेलिन सुना, बाकी लोग आज सुनेंगे, कोई बात नहीं। किसी को बोलो नहीं सुना है तो सुनाएंगे हम सुनाने के लिए आए हैं। क्या आप सुनने के लिए तैयार है? प्रभु का वचन कहते हैं जिसके कान है वो सुने। सबका कान है, किसी का देखो कान तो है, कान सुनने के लिए कान है। हाथ उठा के बोलो, मैं कान से सुनने वाला हूं और आंख से देखने वाला। हालेलुया। जितने लोग के लिए प्रार्थना किया, सारा बुखार, सारा बीमारी नष्ट हो गया और प्रभु आपको चंगा रखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सिय्योन की बेटी, जोर से बोलो सिय्योन की बेटी। चिल्ला के बोलो सिय्योन की बेटी। अगर आप बोलते हैं मैं बेटा हूं, पर आपके घर में कोई तो माँ है, कोई तो बहन है, कोई तो बेटी है, इधर कोई है जिसके घर में कोई स्त्री नहीं है, अब हाथ मत उठाना, झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोलो सिय्योन की बेटी। चिल्ला के बोलो ना, सिय्योन की बेटी। मत्ती के सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 5वां वाक्य को पढ़ेंगे। मत्ती 21 उसका 5। किसी को बोलो ध्यान से सुनना। आप आज अगर पकड़ लेगा, हर व्यक्ति इस जगह पर आशीष पाएंगे। चिल्ला के बोलो, मैं आशीष पाने के लिए आया हूं, मैं प्रभु से कुछ पाने के लिए आया हूं और प्रभु आपको खाली नहीं छोड़ेगा, आपकी तिजोरियों को भरेंगे। ओके, मत्ती 21 उसका 5। कि सिय्योन की बेटी से कहो, कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, तेरे पास आता है, वह नम्र है, वह नम्र है, और गधे पर बैठा है, वह नम्र और वह गधे पर बैठा है, परन लादू के बच्चे पर। यानी कि गधे के बच्चे पर। हाँ, पढ़ो, आगे पढ़ो। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। आमीन। आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं सबसे खतरनाक व्यक्ति। पूछो कौन है? एक स्त्री। बाजू में देख के बोलो आप बहुत खतरू है। हालेलुया। अगर एक स्त्री खतरू बन जाएगा ना, किसी को बोलो घर की हालत खत्म। अगर एक स्त्री अच्छा बन जाएगा ना, वो घर आशीष और महिमा पाएंगे। पर सुन रहा मुझे, क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। एक स्त्री को परमेश्वर प्लान में नहीं था, पर जब आदम को बनाया, ओके, आदम को बना, पहला व्यक्ति, पहला पुरुष आदम। जोर से बोलो आदम। चिल्ला के बोलो आदम। जब परमेश्वर आदम को बनाया, उत्पत्ति 2:18 में लिखा है, जल्दी से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर, जब परमेश्वर आदम को बनाया, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर आदम को देखकर कहता है, खुद से कहता है, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हाँ, जो उससे, जोर से बोलो, जो पति है, सुने, आपके लिए पत्नी परमेश्वर बनाया ताकि आप मेल खाए। पर प्रॉब्लम क्या है? इधर मार खाते। कितना लोग देखा अपने घर में पति पत्नी में प्रेम है कि मार है, मारपीट। किसी को बोलो WWF देखने की दरकार नहीं, घर में दिखता है, खाली 2 चड्डी पहना देने का। हालेलुया। 99 घर में लड़ाई होते हैं, पर परमेश्वर ने पति पत्नी को लड़ाई के लिए नहीं, शांति के लिए रखा है, आनंद के लिए रखा है, एंजॉय करने के लिए रखा है। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए मैं बोला सबसे खतरू है स्त्री। क्या है?
किसी किसी बहन को देख के बोलो आप बहुत खतरू है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। तो क्या हुआ था? परमेश्वर ने पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, छठवां दिन आदम को बनाया और क्या बोला? उत्पत्ति 2:18 में क्या बोला? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो उसके लिए मैं एक सहायक बनाता हूं। तो क्या किया? पहले आदम को सुलाया। जोर से बोलो, आदम को सुलाया और उसका एक हड्डी निकाला और हवा को बनाया, स्त्री को बनाया। हालेलुया। आदम से हवा आया। किधर से आया हवा? आदम से आया। और उस आदम को ही धुलाई करते हैं। हालेलुया। ये कहां से आया मारपीट? हमारे पूर्वज लोग, दादाजी लड़ते थे, आप भी लड़ रहे, मम्मी पापा लड़ते थे, क्योंकि हम वो देख के बड़ा हुआ, हम वो देख के बड़ा हुआ। शैतान की कार्य लड़ाना, परमेश्वर की कार्य शांति देना। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को सुलाया और उसके लिए एक मेल खाने वाला व्यक्ति यानी कि हवा को तैयार किया और प्रभु ने उसे मदद के लिए रखा। कितने बहन अपने आप से पूछो, आप मदद करते हैं कि आप लड़ाई करते हैं? कोई कोई पति घर से बाहर जाते हैं, वापस आ, किधर गया, क्या किया, अरे बाल दिख रहा, किससे मिला? वो बेचारा घर में आते ही नहीं, फिर उससे रात के 10 बजे जाके सो जाएगा, यही अच्छा, खाना भी नहीं रहेगा तो चलेगा। हे, जोर से बोलो, मैं शांति के लिए हूं। मैं कौन हूं? सिय्योन का पुत्र हूं। खिला के बोलो, सिय्योन का पुत्र। खिला के बोलो, सिय्योन यानी कि जेरूशलेम, यानी कि परमेश्वर का बेटी हूं मैं। कमान, जोर से बोलो, मैं परमेश्वर का बेटी हूं। चिल्ला के बोलो ना। आज कुछ नहीं पकड़ा तो एक ही बात पकड़ना, मैं सिय्योन का बेटी हूं। दो स्त्री का वर्णन करूंगा, एक सिय्योन का बेटी और दूसरा लोत का बीबी। हालेलुया। आज जाने से पहले आपको निर्णय लेने का है, आप लोत का बीबी जैसा रहेंगे या सिय्योन का बेटी बनेंगे। कितना लोग तैयार? हालेलुया। उसके बीच में कई बातों को मैं बताने वाला हूं। कितना लोग तैयार है? सिय्योन का बेटी या यरूशलेम का बेटी या प्रभु का बेटी। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक स्त्री को परमेश्वर पुरुष से निकाला ताकि वो प्रॉब्लम नहीं, वो सॉल्यूशन बने। जोर बोलो, वो प्रॉब्लम नहीं, वो सॉल्यूशन बने। पर आज 100 घर को लेगा, 100 घर में स्त्री प्रॉब्लम बन के खड़ा है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने अपनी मकसद को नहीं पहचाना। जिस वजूद से परमेश्वर बनाया, जब तक आप उस वजूद को नहीं जानेगा, आप कभी भी आशीष नहीं होगा, आप खतरू बन जाएंगे। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कोई मुझे सुन रहा है? जोर से बोलो, मैं प्रॉब्लम नहीं, मैं सॉल्यूशन हूं। स्पेशली बहन लोग बोले, मैं सिय्योन का बेटी हूं। सिय्योन का बेटी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम को उत्तर है भाई। मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति। चिल्ला के बोलो ना, मैं मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति। प्रभु मुझे सॉल्यूशन के लिए रखा है, प्रॉब्लम के लिए नहीं। प्रभु मुझे उत्तर के लिए रखा है, सवाल के लिए नहीं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पहला आदमी से पहला औरत निकला। किसी को बोलो, ये सुना, और वो औरत से पूरा दुनिया निकला। अब बस बोलता हूं, पहला आदमी से औरत निकला और वो औरत से पूरा 7 बिलियन लोग धरती में आए। प्रभु जब आदम को बनाया, वापस किसी को बनाया नहीं, आदम से ही सारा दुनिया बनाया। आदम से हवा निकला, हवा से पूरा दुनिया निकला। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से? कितना पावरफुल है एक स्त्री। पर अनेक स्त्री, अनेक बहनें क्या करते हैं? बेटियां क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। आपके पति को, आपके बच्चों को दुरुपयोग करते हैं। तो लोग सुन रहे हैं? आज से मैं अपना घर बनाऊंगा, तोड़ूंगा नहीं। जोर से बोलो, मैं अपना घर बनाऊंगा,
तोड़ूंगा नहीं। चिल्ला के बोलो, मैं अपना घर बनाऊंगा। स्पेशली बहन लोग सुनो, आज की वचन आपके लिए। अगला हफ्ता भाई के लिए आएंगे, बेटों के लिए आएंगे, राजा के लिए आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? किसी को बोलो अगला हफ्ता भी आना, तब आपका मैसेज पूरा आने वाला 3 हफ्ता एक सीरीज कर रहा हूं जिसके द्वारा आप आशीष पाएंगे। किसी को बोलो आते रहो। हेलो, किसी को बोलो आते रहो। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एक पुरुष स्त्री को पैदा किया और स्त्री ने सारा दुनिया को पैदा किया। इस सिद्धांत में परमेश्वर का यूनिटी और प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जोर से बोलो एकता और प्रेम। चिल्ला के बोलो एकता और प्रेम। जब आप एक आत्मा में एकता में रहेंगे, प्रभु आपके द्वारा कुछ भी कर सकता है। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। तो परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, जो मिसिंग था उसे पूरा किया। जोर से बोलो, जो मिसिंग था उसे पूरा किया। हालेलुया। पर इधर प्रॉब्लम क्या है? मर्द हमेशा हाथ पकड़ के बोलते हैं, क्या तूने क्या दे दिया, क्या हो गया। जिंदगी भर बेचारा हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कितना लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जोर से बोलो, मैं प्रॉब्लम नहीं, मैं सॉल्यूशन, मैं उत्तर हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं। हालेलुया। जब तक ये बातें स्त्री या बेटी लोग नहीं समझेंगे, वे कभी आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। ये बात को सुनना। आदम की बात ज्यादा स्त्री सुनते थे और परमेश्वर की बात कम। एक मर्द ज्यादा अपनी औरत की आवाज सुनता है। जोर से बोलो, वापस बोलता हूं, एक मर्द ज्यादा अपनी आवाज को सुनता है। पूछो क्यों? चला के पूछो ना। हव्वा किसकी आवाज सुन? शैतान की आवाज। हालेलुया। पर परमेश्वर ने क्या बोला? मत खाओ। हव्वा ने बोला खाओ भाई। तो मर्द ने किसकी आवाज सुना? हालेलुया। तो कितना इंपॉर्टेंट है एक स्त्री की आवाज। आज अगर आप पहचान लेंगे, आप अपना घर को बनाने वाला होगा, कभी नुकसान करने वाला नहीं होगा। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा पूरा मानव जाति गिर गए। एक स्त्री के द्वारा पूरा मानव जाति गिर गए। हालेलुया। क्योंकि हव्वा ने बोला, आदम ने सुना, दोनों मिलके खाया और पूरा जाति को गिरा दिया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए हर व्यक्ति, जो एक पुरुष अगर जीवन में उन्नति पाता है तो उसका पीछे एक स्त्री का हाथ है। एक पुरुष अगर गरीब होता है तो उसके पीछे एक स्त्री का हाथ है। एक पुरुष अगर बेवड़ा होता है तो उसके पीछे, जोर से बोलो ना, यस। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? तो कितना महत्वपूर्ण है एक स्त्री। आज अगर आप पहचानेगा एक स्त्री होकर, मैं बताऊं, आपकी जिंदगी तो बदलेगा। आपका परिवार, आपका खानदान आपके द्वारा आशीष पाएंगे। जोर से बोलो, मेरे खानदान। चिल्ला के बोलो, मेरे खानदान मेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की ये शिक्षा अनेक बहनों को हिला डालेगी। हाँ, जोर से बोलो, ये शिक्षा अनेक बहनों को हिला देंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह विजेता के साथ यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, तो वो उसने किसको बोला? किसको बोला? सिय्योन के पुत्रियों को बोला। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? चेलों को भी नहीं, सिय्योन के पुत्री को बोला। आज कितने सिय्योन के पुत्री है जो परमेश्वर की आवाज सुनेंगे? आप अपने घर के लिए आशीष होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक भविष्यवाणी हुआ और सिय्योन के पुत्री उसे रिसीव किया। क्या रिसीव किया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो याजक के लिए नहीं, वो चेलों के लिए नहीं, सिय्योन की पुत्री के लिए भविष्यवाणी किया। आमीन।
कितने लोग सुन रहे हैं? क्या भविष्यवाणी किया? एक राजा आ रहा है। चिल्ला के बोलो, एक राजा आ रहा है। क्या भविष्यवाणी किया? एक राजा आ रहा है। चिल्ला के बोलो, एक राजा आ रहा है। आ रहा है शहंशाह, आ रहा है बादशाह, आ रहा है, आ रहा है। ओके, आएगी बारात, फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, दुल्हा दुल्हा को ले जाएगा सा। आ रहा, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बादशाह आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, आ रहा है। ओके, सिय्योन की पुत्री कौन है? यरूशलेम की पुत्री कौन है? जो धार्मिक है, जो स्पिरिचुअल है। हालेलुया। जो जो स्पिरिचुअल है वो सिय्योन की पुत्री है। जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं वो सिय्योन के पुत्री है। जो व्यक्ति वचन पढ़ते हैं वो सिय्योन की पुत्री है। जो आत्मा में चलते हैं वो सिय्योन की पुत्री है। क्या तो लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। स्पिरिचुअल व्यक्ति सिय्योन की पुत्री कौन है? कितने लोग स्पिरिचुअल है? कितने लोग प्रार्थना करते? कितने बहन लोग अपने घर के लिए प्रार्थना करते? कितने बहन लोग अपने पति के लिए प्रार्थना करते? आप सिय्योन के पुत्री। आमीन। प्रभु आपके घर में कुछ भी करने से पहले प्रभु आपको संदेश भेजेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सिय्योन की पुत्री को डिसर्नमेंट है, परख की आत्मा। जोश बोलो, परख की आत्मा। चला के बोलो, परख की आत्मा। 30 साल पहले जब मैं सेलिन से मिलने गया, हालेलुया, कोई सुन रहा मुझे? 30 साल पहले जब मैं सेलिन से मिलने गया था, वो मेरे अंदर गधा को नहीं देखा, मेरे अंदर राजा को देखा। नहीं समझा? मैं काम भी नहीं करते थे, मैं काम ढूंढते थे उस समय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेकार थे, कोई काम के नहीं था। वो ऑडिट ऑफिसर है, पर उसने मेरे अंदर एक राजा को देखा। आज 30 साल बाद वो राजा प्रकट हो रहा है कोई मेरे साथ? कितने शादी करने वाला जवान सुना, जब आप शादी के लिए जाता है, आप देखो आपका राजा कौन है। वो भले ही बेकार होगा, पर वो आत्मा में उन्नति पाया रहेगा। एक दिन वो राजा बन जाएगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। उस समय मैं काम भी नहीं करते थे, हालेलुया, काम ढूंढते थे। मेरा काम ढूंढना था। तब अचानक मुझे शादी का, मैं प्रभु से बोला, प्रभु जी सब मेरा दोस्त लोग शादी कर रहे, मेरा लड़की किधर है? प्रभु बोलता, ठीक है, तुमको लड़की चाहिए तो मैं देता हूं। छठ शादी और छठ मंगनी और पट्ट शादी। 1 महीना में, जुलाई में मिला हमने, जून में मिला, जुलाई में मंगनी और जुलाई में ही शादी। पट्ट मंगनी और चट्ट शादी। प्रभु करता है ना, पटापट करता है। जोर से बोलो, पटापट। कमान चिल्ला के बोलो ना, पटापट। कई लोग सोचता है ना, कई दिन हो गया शादी नहीं होगा, कब आपका शादी हो जाएगा मालूम नहीं, बच्चा लेके घूमेंगे। चटाचट पटापट। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? है कोई मेरे साथ? आमीन। उस समय मुझे ना नौकरी है ना कुछ है, पर उसने मेरे अंदर राजा को देखा। जोर से बोलो, राजा को देखा। हालेलुया। सिय्योन की बेटी क्या देखता है? राजा को। चिल्ला के बोलो, राजा। भले आप शादी किया, वो व्यक्ति बेवकूफ है, वो पागलपन कर रहा है, पर एक दिन वो राजा बन के निकल आएंगे आपकी बोली के द्वारा। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, वो गधा नहीं,
वो गधा नहीं, वो राजा है। चिल्ला के बोलो ना, वो गधा नहीं। अरे सिर्फ जो ही बोल रहे हो तो शादी का हो गया भाई। जो शादी करने वाला या शादी किए लोग क्या बता कर रहे हैं? जोर से बोलो, एक दिन मेरा पति, मेरा बेवड़ा पति राजा बनकर निकलेंगे। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आज की ये संदेश आप सुनेंगे, आप की जिंदगी तो बदलेंगे, आपके द्वारा आपकी मोहल्ला आशीष पाएंगे। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। इसलिए आप जिसे शादी किया उसे तंग मत करो, बोझ मत बनो। जो से बोलो, मैं बोझ नहीं। इसलिए प्रभु यीशु बोला, हे बोझ से भरे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। जो से बोलो, आराम। प्रभु में आने वाला आराम करे, बाकी प्रभु करता है। हालेलुया। किसी को बोलो, फड़फड़ाओ मत। जोर से बोलो ना, फड़फड़ाओ मत। जल्दी जल्दी मत करो, आसानी से लो, आराम करो। प्रभु कुछ अद्भुत कर रहा है, प्रभु राजाओं को तैयार कर रहे हैं। किसी को बोलो, सिय्योन की बेटी। यस, ताली बजा दो तो जोर से बजाए। जोर से बोलो, सिय्योन की बेटी राजाओं का इंतजार करते, आ रहा है। किसी को बोलो, आ रहा है। किसी को बोलो, बन रहा है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि स्त्री सबसे डेंजरस है। अगर वो गलत रास्ता में इस्तेमाल हो गया, घर को किसी को बोलो तहस नहस करने में उससे बढ़कर कोई नहीं होगा। और अगर सही जगह इस्तेमाल करेगा तो वो स्त्री वही घर को महल बना देगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो, सिय्योन की बेटी, यरूशलेम की बेटी, खुदा का बेटी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर एक जगह यीशु मसीह खुद बोलता है, लूका के सुसमाचार 17वां अध्याय उससे 28 से पढ़ेंगे। इस जगह पर यीशु मसीह खुद एक स्त्री के बारे में बोलता है जिसका नाम है लोत का बीवी। चला के बोलो, लोत का बीवी। ओके, पढ़िए। और जैसे लूत के दिनों में हुआ कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते, हाँ, घर बनाते थे, पेड़ बनाते, खाते पीते। जैसा हम अभी खाते पीते एंजॉय कर रहे हैं, एक दिन राजा आने वाला है। किसी को बोलो, तैयार रहो, दूसरों को तैयार करो। ओके, हाँ। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग, हाँ, और गंधक आकाश से बरसी। आमीन। गंधक और आग आकाश से बरसी और सब नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। मनुष्य के प्रकट, यीशु मसीह के प्रकट होने का दिन भी ऐसा होगा। उस दिन जो कोटे पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उससे लेने को न उतरे, वह उसको लेने का न उतरे। और वैसे 32वां वाक्य पढ़े। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। यीशु मसीह कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। जोश बोलो, लूत की पत्नी को याद करो। क्या किया था लूत की पत्नी? किसी से पूछो ना, क्या किया था? अपना घर को सत्यानाश कर दिया। हालेलुया। वो अपना घर को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। पति मर गए, बेटी लोग उल्टा शराब किया, पूरा घर खत्म कर दिया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, लूत के बीबी को याद कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो सिय्योन की बेटी बनना ना चाहा। कितने लोग इधर बोलेंगे, मुझे लूत की पत्नी के जैसा बनने का? क्या आप कहेंगे कि मैं सिय्योन की बेटी बनूंगा? प्रभु मुझे सिय्योन की बेटी बनाएगा। प्रभु मुझे यरूशलेम की बेटी बनाएंगे। सिय्योन मतलब शांति, सिय्योन मतलब आत्मिक। कितने लोग आत्मिक बनेंगे? प्रार्थना करने वाला, योद्धा बनने वाला, मध्यस्थ करने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप सिय्योन की बेटी बनता है, कार्नालिटी आपके जीवन से नष्ट हो जाता है, शारीरिक बंधन टूट के गिरते, आप आत्मिक व्यक्ति होता है। आप प्रभु के लिए भूखा होगा। आप मरियम के समान उत्तम भाग को चुनेगा। सुबह उठेगा, प्रभु की चरणों के पास बैठेंगे। आप कार्नालिक से यानी कि पाप से नफरत करेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे।
प्रेरित पौलुस जैसा कहता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। जोर से बोलो, मैं पाप के लिए मर गया, हालेलुया। मैं पति के लिए जिंदा हूं। पति के लिए जिंदा रहेगा, लात मारेंगे, पर यीशु के लिए जिंदा रहेगा, पति आपसे प्रेम करेगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। हो सकता है आपने एक गधा से शादी की है, हो सकता है आपने एक मूर्ख से शादी की है, पर आपके ऊपर है आप उस गधा और मूर्ख को राजा बनाए। जोर से बोलो, प्रभु मुझे ताकत दिया है कि मैं गधा और फूल को और बेवड़ा को राजा बनाए। कितने स्त्रियां आज चुनौती लेगा, आपका पति कैसे भी होने दे, एक दिन वो पति राजा बनकर आपको रानी बनाएगा। कोई सुन रहा मुझे? मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे हैं? जो शादी नहीं किया वो ज्यादा ताली बजा रहे। जो शादी किया बोलता, भैया ये परेशानी से बाहर तो लेके आ। जो से बोला आई आइयो, चिल्ला के बोले ना आई आइयो। कोई शादी करके पछताते हैं, 18 साल के बाद बोलता है हमको नहीं लगता हमने सही चुनाव किया। अरे बच्चे 2 हो गए, बच्चे के शादी होने के लिए बोलता अभी लगता नहीं हमने सही चुनाव किया है। कोई बात नहीं, किसी को बोलो अब भी मौका है, चला के बोलो ना अब भी। हालेलुया। मैं सिय्योन की बेटी हूं, चला के बोलो मैं सिय्योन की बेटी हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। एक सिय्योन की बेटी जानता है कैसा एक गधा, कैसा एक बेवड़ा, कैसा एक नशीले व्यक्ति को राजा बना के निकाले। जो से बोलो मैं सिय्योन की बेटी। आज आप बोलता होगा मेरा पति शराब पीते, नशा करते हैं, पर वो मत देखो, वो देखो उसके अंदर एक राजा है, उसे आपको बाहर लाने का है। जो से बोलो उसके अंदर एक राजा है, उसे आपको बाहर लाने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर मर्द, हर पुरुष उसके अंदर में वो फूल भी है, वो राजा भी है। जो से बोलो वो मूर्ख भी है, वो राजा भी है। आप फूल के बात करेगा, गधे के बात करेगा, वो गधा बनेगा, पर राजा के बात करेगा वो राजा बनेगा। कितने बहन लोग आज से बोलेंगे मैं राजा के बात करूंगा? चिल्ला के बोलो ना, मैं राजा के बात। कौन है राजा? राजाओं का राजा कौन है? यीशु मसीह। जब आप उसकी बात करेगा, वो एक दिन वो राजा बनेगा, एक दिन वो प्रभु के लिए खड़ा होगा, एक दिन वो प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु किसी को भूला नहीं। हालेलुया। अगर आप सिय्योन की बेटी हैं, हालेलुया, आप स्पिरिचुअली बढ़ेगा, आप आत्मिक तौर से उन्नति पाएंगे। चला के बोलो हर रोज मैं आत्मिक तौर से उन्नति पाऊंगा, हर रोज मैं वचन पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं पति को गिराऊंगा नहीं, बच्चों को गिराऊंगा नहीं, मैं उठाऊंगा। आत्मिक व्यक्ति हमेशा दूसरों को उठाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? अगर आप उसे बेवकूफ समझेगा तो आप डबल बेवकूफ हो जाएगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। आप उसे राजा समझेंगे, राजा के समान ट्रीट करेंगे, एक दिन वो राजा बनकर आपको रानी जैसा रखेगा। कितना लोग चाहता है कि आप रानी जैसा बने? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। क्यों यीशु मसीह कह रहा है उस वचन में जिसमें हम पढ़ा लूक 17:28 से 32, क्यों यीशु मसीह कह रहा है कि लोत का बीबी को याद कर? किसी को पूछो ना क्यों? हालेलुया। क्योंकि लोत और उसकी परिवार किसके साथ थे? अब्राहम के साथ। अच्छा चल रहा था, अचानक निर्णय लेता है अब्राहम को छोड़ के हम ज्यादा कुछ करें, और क्या हो गया? अब्राहम को छोड़ के वो सोदम और गोमोरा जाता है, जहां पर परमेश्वर का न्याय आता है। परमेश्वर सोदम और गोमोरा को नष्ट करने के लिए अग्नि गंधक भेजने वाला है। तब कौन था उसके लिए मध्यस्थ किया? अब्राहम, जिससे वो अलग हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपसे जो अलग होता है उनके लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने मध्यस्थ प्रार्थना की, किसके लिए? लोत और उसकी बीबी और उसकी 2 बेटियों के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने
लोत को बचाया दूतों के द्वारा। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? और जब परमेश्वर, अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, और लोत और उसकी बीबी और उसके बच्चों को लेकर जब दूत लोग सोदोम और गोमोरा से निकल रहा था, तो क्या हुआ? किसी से पूछो ना, क्या हुआ? हालेलुया, क्या हुआ? क्या हुआ? किसी को पूछो ना, क्या हुआ? लोत और उसका बीबी को लेके दूत लोग जा रहे हैं। तो लोत की बीबी को याद आता, मेरा ब्यूटी, मेरा लिपस्टिक छूट गया, मेरा सोना छूट गया, मेरे यादें छूट गए। और जो याद करके पीछे घूम के देखा, क्या हो गया? जोर से बोलो ना, नमक का खंबा हो गया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, लोत के समान। कई लोग आते हैं, प्रभु में आते हैं, पर पिछला थोड़ा घुमाना भी चाहते हैं। हाँ, इधर भी घुमाओ, उधर भी घुमाओ, सब चलता है रे, सब चलता है। अरे भाई, प्रभु के राज्य में नहीं चलता है। हालेलुया। एक बार निकल गया तो निकल गया। किसी को बोला, हम कुत्ता नहीं कि वापस उल्टी में जाए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? अगर आप प्रभु के लिए निकल गया, आप सियोन का बेटी है, प्रभु के लिए खड़ा रहेगा, प्रभु का संदेश के लिए आप खड़ा रहेगा, प्रभु आपसे बातें करेगा। है कोई मेरे साथ? और क्या हो गया? आपको मालूम है, लोत के बीबी क्या हो गया? नमक का खंबा हो गया। वही खाली नहीं, उसका घर नष्ट हो गया, उसका पति मर गए, उसके बेटी लोग व्यभिचार में फंस गए, पूरा खानदान को मिटा दिया। कारण क्यों? एक लोत का बीबी, एक स्त्री कितना खतरू है। हालेलुया। अगर अच्छा है तो कितना प्रभु के लिए महिमा के कारण बनेगा। कोई सुन रहा मुझे? उत्पत्ति 19 उसका 26, जेनेसिस 19:26, क्या लिखा है उधर? वो लोत का बीबी क्या बन गया? नमक का खंबा बन गया। जोश से बोलो, क्या बन गया? पढ़िए उत्पत्ति। ये मेरा वचन नहीं, प्रभु का वचन है। यस। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे, जब तक एक व्यक्ति अपनी पिछली बातें भूलता नहीं, प्रभु आपके जीवन में कुछ नया करता नहीं। हमको बोलने का है, जब प्रभु में आता है, प्रभु के राज्य में आता है, पिछली बातों को भूलने का है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पिछला हुआ सब भूलकर आगे रखे हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। हालेलुया। आपको फिर आगे यीशु के साथ आगे और आगे बढ़ते रहने का। हाँ, क्या लिखा है? लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर कर पीछे मुड़ के ना देख। पीछे मुड़ता है। 9 दिन 9 रात्रि हो गए, पीछे कौन सा रंग? हरा, लाल, पीला, मुड़ के। कोई सुन रहा मुझे? हाँ, वो मुड़ के देखा, क्या हो गया? ना खुद के लिए फायदा, ना परिवार के लिए फायदा, सब कुछ नाश। ये दुनिया आपको कुछ नहीं देता, अगर कोई देता है उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। खड़ा रहो, किसी को बोला यीशु के लिए खड़ा रहो। हाँ, पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गए। तो क्या हुआ? पूरा खानदान नष्ट हो गया। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? किसी को बोला, आप भी बिगड़ा नहीं। चिल्ला के बोलो ना, आप भी, प्रभु कुछ नया करना चाहता है। क्या आप समर्पण करेंगे? क्या आप सियोन की बेटी बनेंगे? जो से बोलो, आज मेरा संदेश है, क्या आप सियोन की बेटी बनेंगे? अगर आप सियोन की बेटी बनते हैं, आपके द्वारा प्रभु आपकी खानदान को नहीं, आपकी पीढ़ियों को प्रभु आशीष करने वाला है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। हाँ, किधर थे हम? और एक बार पढ़ो, वो क्या बन गया? लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर कर पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। नमक का खंबा, क्योंकि लूत की बीबी सियोन की बेटी बनना ना चाह। जोर से बोलो, लूत की बेबी बोलता है, लूत की बेटी, लूत की पत्नी
सिय्योन की बेटी बनना ना चाह, अगर आप सिय्योन की बेटी नहीं बनेगा तो आप लूत की पत्नी जैसा बन जाएंगे। एक तो चुनाव करने ही पड़ेगा। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? कितना लोग बोलेगा आज निर्णय लेगा मैं सिय्योन की बेटी बनेगा, मैं आत्मिक बेटी बनेगा, मैं प्रभु की महिमा के लिए खड़ा रहेगा। अगर आप प्रभु की महिमा, आप कोई भी रहने दे, कितना भी उम्र हुआ, प्रभु के लिए कोई मान्य नहीं, पर आप सिय्योन की बेटी आज निर्णय लेगा, आज के बाद 6 महीने में आपकी जिंदगी को अद्भुत करेगा प्रभु। ये प्रभु की वादा है। अगर प्रभु मुझसे बात किया तो वो पक्का करने वाला है। पर आप क्या आज निर्णय लेगा कि मैं सिय्योन का बेटी बनूंगा, मैं नुकसान करने वाला नहीं, मैं फायदा करने वाला बेटी बनेगा। है कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। एक स्त्री को परमेश्वर गैप को फिल करने बनाया। जोर से बोलता हूं, वापस बोलता हूं, एक स्त्री को परमेश्वर जो गैप था, आदम में जो गैप था, पुरुष में जो गैप था, उस गैप को फिल करने के लिए रखा, कमियों को पूरा करने के लिए रखा है। आमीन। लड़ाई करने के लिए नहीं रखा, नीचे गिराने के लिए नहीं रखा, तोड़ने के लिए नहीं रखा है। हालेलुया। सब्जी बना के खिलाने के लिए रखा है। हाँ, जला के खिलाने नहीं, एकदम ताजा ताजा। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो एक स्त्री क्या है? परमेश्वर जो रखा उस प्लान का गैप को फिल करने का। अब जब गैप फिल करता है ना, वो खानदान प्रभु के लिए महिमा और आशीष में प्रभु ले चलता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। बट स्त्री ने क्या किया? मैसअप कर दिया। मैसअप बोलेगा तो गड़बड़ कर दिया। जो से बोलो गड़बड़ 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 गड़बड़। ऐसा गड़बड़ करते, बहुत बात करते। दोपहर को अपनी कॉलोनी में जाओ, बैठो, 5-6 स्त्री मिल जाएंगे। बकर उसका पति ऐसा था, इसका पति ऐसा था। मालूम है क्या? चुगली 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 चुगली, कोई शिकायत नहीं। और ये सब बातें मोहल्ला में चलता है, हम भी उसमें अच्छा मुझे मालूम नहीं था, आपने मुझे बताया। और सुना, और क्या है? चुगली करने वाला कभी आशीष नहीं पाएंगे। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहा? एक स्त्री को परमेश्वर की मकसदों के गैप में डाला है, ताकि उस गैप में रह के प्रभु की महिमा करे। गैप में कौन रहता है? जो मध्यस्थ करता है। गैप में कौन रहता है? प्रभु और लोगों के बीच में खड़ा होकर, बिचवाई होकर, जैसे यीशु मसीह मध्यस्थ करता है, एक स्त्री मध्यस्थ करेगा, वो घर को खड़ा करेगा, वो घर को बनाएगा, वो घर को वो आशीष करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। परमेश्वर कई नोहा को, कई मूसा को, कई पौल को खड़ा करना चाहता है, पर आड़े में है कुछ बहनें। जोर से बोलो नहीं। चिल्ला के बोलो नखो भाई नखो। चिल्ला के बोलो ना, नखो भाई नखो। प्रभु की बड़ी महिमा इस शहर में उतरने के लिए कुछ बहनों को शैतान इस्तेमाल करना चाहता है, पर कुछ बहनों को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। वो है सिय्योन की बेटी। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो मैं मैसअप नहीं करेगा। मैसअप बोलेगा तो मैं मैसेज हूं। मैं टेस्ट नहीं, मैं टेस्टमनी हूं। मैं गड़बड़ी नहीं, मैं आशीष हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। इसलिए एक स्त्री का वाइटल, एक बेटी का वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल है। जोर से बोलो मेरा इंपॉर्टेंट रोल है। चिल्ला के बोलो ना, हर बहन लोग जोर से बोलो ना। मेरे को बहन की आवाज नहीं आ रही, भाई की आवाज आ रही है, खाली पूजा की आवाज आ रही है। सब बहन लोग मिलकर बोलो मेरा इंपॉर्टेंट रोल है। आप तो भले ही घर में कोई अधिकार नहीं, कोई नहीं, सब जूती बना के रखा है। जोर से बोलो ना, आज प्रभु मुझे इंपॉर्टेंट रोल दिया है। हालेलुया। सिर्फ झाड़ू मारने के लिए नहीं, झाड़ू तो मारेंगे, पर आप घर को भी पवित्र करेंगे। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो मेरा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम नहीं पहचानेंगे, सारे लोग आपको जूती बनाएंगे,
पर आप अगर पहचानेंगे, सारे लोग आपको रानी के समान खड़ा करेंगे। है कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। इवन परमेश्वर का उद्धार का प्लान में, उद्धार का प्लान, जो से बोलो उद्धार का प्लान, चिल्ला के बोलो ना, उद्धार का प्लान। एक प्रॉफिट रेगिस्तान में पुकारता है, कौन है वो? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को जन्म कौन दिया? एक स्त्री जिसका नाम है एलिसबेथ। हालेलुया। यीशु मसीह को जन्म देने वाला कौन है? एक स्त्री। यीशु मसीह के मौत में, कब्र में कौन आया? एक स्त्री। एक स्त्री का महत्वपूर्ण अगर जानेगा, मैं बताऊं, हर घर में जो उद्धार पाए, बड़े बड़े कार्य किया है, उन सब के जीवन में एक स्त्री है जो बड़े कार्य किए। मेरा घर में, हमारे घर में हमारा दादी जी को प्रभु इस्तेमाल किया। हालेलुया। तांडव मचाने वाला परिवारों के बीच में, मेरा पति डॉन, 11 भाई उसके डॉन, उनको मारते थे। आपको नहीं मालूम मेरा दादी क्या क्या से गुजरा। वो प्रार्थना करके जाते थे घर में, वो क्या करते थे, उसका पति गाछ में बांध कर मारते थे, फिर भी वो उसको खाना बना के देते थे। हालेलुया। इतना तांडव के बीच में, क्योंकि वो जानती थी वो सियोन का बेटी है। हालेलुया। अगर आप जानता है, आज भले ही दिखता नहीं, एक दिन उस महिमा में आपको प्रभु प्रवेश करेगा। हालेलुया। आज मेरी दादी में मर के 50 साल हो गया, पर उसकी खानदान में पास्टर लोग का लाइन लगा है। पर सुन रहा है, अगर आप पहचान लेंगे सियोन की बेटी को, मैं बताऊं, आपकी जिंदगी आज के बाद वही समान नहीं। हम जोर से बोलो, मेरी जिंदगी हल्का नहीं लूंगा। चिल्ला के बोलो, हर बहन जोर से बोलो, हर माँ जी जोर से बोलो, मैं अपना जीवन हल्का नहीं लूंगा। प्रभु कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। चिल्ला के बोलो ना, प्रभु कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। प्रभु जी आप करिए ना, मैं सियोन की बेटी बनना चाहता, मैं सियोन की बेटी के समान तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब दूत लोग आए, दो व्यक्ति से, दो पुरुष से बात की, उद्धार में दो पुरुष से, एक एलिसबेथ का हस्बैंड जिसका नाम था जकरिया, और दूसरा मरियम के हस्बैंड यूसुफ। दोनों ने शक किया, दोनों पुरुष ने शक किया भाई। इसलिए एलिसबेथ का हस्बैंड को बोला, तुम दम रहेगा, तुम गूंगा रहेगा जब तक तेरा बेटा पैदा नहीं हो। पर जब दूसरी के पास परमेश्वर का दूत आया, मरियम के पास आया, तो मरियम क्या बोलता है उसको? दूत को बोलता है, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा होने दे। हालेलुया। जिस दिन आप कहेगा, परमेश्वर जैसा आप चाहता है मेरे जीवन में होने दे, वो आपकी खानदान के लिए आशीष के कारण बनेंगे। प्रभु कुछ बड़ा प्लान बना के रखा है। जोर से बोलो, प्रभु कुछ बड़ा प्लान है। आज बहुत हलचल हो रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन वो बड़ी प्लान जब प्रकट होगा, आप पीछे मुड़ के देखेंगे और बोलेंगे, कहां था मैं और प्रभु ने मुझे कहां लेके आया। सुन रहे मुझे? कितना लोग सुन रहे? कितना इंपॉर्टेंट है एक स्त्री। जोर से बोलो, आप कितना इंपॉर्टेंट। कितने बहन लोग, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे दिल से बात कर रहा हूं, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप जो कर सकते कोई नहीं कर सकते। आज आप पहचानेंगे आपके जीवन प्रभु बड़ी प्लान और मकसद रखा है, उसे यूं ही जाने मत देना। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, मैं यूं ही जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी पहचान को पहचानूंगा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, मैं अपनी पहचान को पहचानूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं अपनी पहचान को पहचानूं। एक स्त्री अपनी पहचान को पहचान लेंगे, वो पक्का आशीष पाएगा। वो कभी भी बोझ नहीं होगा, वो कभी भी बेकार नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर का प्लान से प्रेम करने का, जो से बोलो, मैं परमेश्वर का प्लान से प्रेम करता हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं परमेश्वर का, इधर बैठा हुआ हर बहन हर भाई, सबसे मैं नम्र होकर कहना चाहता हूं, प्रभु आपके लिए प्लान रखा, और जो प्लान प्रभु रखा है वो उत्तम है। एक एक का प्लान अगर आप समझ जाएंगे, आज के बाद आप जीवन में कभी हारेंगे नहीं। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। और पति होकर आप अपनी पत्नी को तंग मत कर।
पूछो ना कैसे तंग करते हैं, पूछो ना कैसे। कोई कोई पी के आ जाते, अरे सीधा खा। पीना कौन, प्रभु सिखाएगा? नहीं, आप क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। प्रभु का प्लान में आप आड़ा डाल रहे हैं। जोर से बोलो, पति लोग बोलो, मैं आड़ा नहीं डालूंगा, मैं प्रभु का प्लान को पूरा करने के लिए सारा सहयोग करूंगा। अगला हफ्ता पुरुष की समय आ रहा है, आज बहन लोग से बात कर रहा हूं। हालेलुया। कितने लोग बहन लोग बोलेंगे, मैं सियोन की बेटी हूं, मैं यीशु मसीह का बेटी हूं, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ूंगा, प्रभु बढ़ेगा, मैं घटेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बदलने वाला, चेंज करने वाला एजेंट हूं। क्या बोलेंगे? मैं जहां रहूंगा उधर शांति लेके आऊं, मैं जहां रहूंगा उधर आशीष लेके आऊं। हालेलुया, यू आर ए चेंजिंग एजेंट। हालेलुया, आपके घर को, आपकी नक्शा को, आपके परिवार को आप बदल डालेंगे, क्योंकि आप सियोन की बेटी हैं। जैसे बोलो, मैं सियोन की बेटी हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सियोन की बेटी होने से पहले अभी आपका कुछ नाम है, आपको पता करो आपका नाम क्या है। किसी से पूछो ना, आपका नाम क्या है? 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री, 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री जब तक चंगाई नहीं पाया, उस स्त्री को लहू बहने वाला स्त्री से जाना जाता था। कौन सा स्त्री? हर बहन स्त्री है। जो से बोलो, स्त्री है, पुरुष नहीं है, स्त्री है। आपको एक नाम से अभी जाना गया है। किसी को बोलो, मैं उसे बदल डालूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं उसे सियोन की बेटी से बदल डालूं। आमीन, हालेलुया। लूक 8 उसकी 48, लूक 8:48 में लिखा है, ये 12 साल के लहू बहने वाला स्त्री। ओके, पढ़िए। उसने उनसे कहा, बेटी तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हाँ, अभी तक वो क्या क्या नाम से जानते थे? लहू बहने वाला स्त्री। ऊपर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या, 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री। जब वो यीशु को छुआ, वो चंगा हुआ, तो यीशु मसीह उसे क्या कहता है? बेटी। बेटी। हालेलुया। जब आप चंगा पाते हैं, आप सियोन का बेटी है। जब आप शांति से भरते हैं, आप सियोन का बेटी है। जब आप आनंद से भरते हैं, आप सियोन की बेटी है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो, आज से मेरा नाम सियोन का बेटी है। कितने बहन लोग? कोई बहन लोग बोल रहे नहीं, एक दो ही जन, बाकी लोग जोर जोर से। हमको बहन की आवाज चाहिए। कमान, जैसे मैं आज से सियोन की बेटी बनूं। ये आपका चुनाव है, ये आपका। आप अगर लोथ की बेटी बनेगा, आपके घर को आप नुकसान, अभी तक वही कर रहे हैं। आप लोथ की बेटी, लोथ की बीबी थे, पर आज से मैं सियोन का बेटी हूं। हर रोज बोलो, आज से मैं घर बनाने वाला हूं, मैं पति को आशीष करने वाला हूं, मैं माँ बाप को आशीष करने वाला हूं, मैं बच्चों को आशीष करने वाला हूं। मेरा नाम आज से बदल गया, मैं सियोन की बेटी हूं। कमान, चिल्ला के बोलो ना, मैं सियोन की बेटी हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके, कितने लोग शादी किए? कितने शादी के मर्द हैं? हालेलुया। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, और जो शादी करने वाला जवान लोग सुनो। ओके, जब आप शादी करता है तो आप एक स्त्री से नहीं, 2 स्त्री से शादी करता है। हेलो हेलो, क्या बात कर रहे हैं पास्टर? मैं हिंदी बोल रहा हूं। पूछो क्यों? क्यों? थोड़ा स्टाइल से पूछो, क्यों? आपको मालूम नहीं, आपके घर में जो भी कुछ होता है ना, उसका माँ पहले जानता है। अगर आपसे वो लड़ाई करता है तो किधर जाता है? बॉक्सा लेकर। मैं के जाती हूं,
बहुत हो गई। किधर जाता है? क्योंकि उसका कंट्रोल किसके हाथ में? मां के हाथ में। आपके घर में जो कुछ चलता सीधा माँ के पास बताते हैं, मम्मी मम्मी मालूम है कल या आपका घर का हिसाब आपसे ज्यादा उसको जानता है। इसलिए मैं बोला जब आप शादी करता है ना, जितने लोग शादी करने वाला है, पहले रात में अपनी पत्नी का और मां का प्राण बंधन को काट देने का, कनेक्शन है तोड़ देने का, आप विजय पाएगा। मैं कुछ कुंजी दे रहा जो शादी करने वाला है, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, हमारा भी बीच हालेलुया। पिछले 38 साल यानी कि 30 साल हो रहे हमारे शादी होकर, हमने बहुत कुछ सीखा, इसलिए हम सिखा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप शादी करते हैं, आप दो स्त्री से शादी करते, एक वो आपका, आप जो भी बोलते हैं सोनू मोनू तोनू, शुरू में सोनू मोनू तोनू, और फिर में लास्ट में टोनू टोनू ठाटू, है कि नहीं? पहले 1-2 महीना कितना है चिपकू भाई, गाड़ी में जाएगा तो पता नहीं पति पत्नी जा रहा है। 1 महीने के बाद पति उधर खींचता, पत्नी इधर, और 6 महीने के बाद फोन भी नहीं, कुछ नहीं तो शादी के पहले कौन सा कलर का नाइटी पहने, आज अब ब्रश किया तो शादी होने के बाद ब्रश ही नहीं दिखता, तोड़ दिया। हेलो, मैं पारिवारिक जीवन की बात कर रहा हूं, है कोई सुन रहा मुझे? ओके, मैं मैरिज सेमिनार में इसमें ज्यादा बताऊंगा, आज कम बता रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना कितना इंपॉर्टेंट है एक स्त्री का रोल जो परमेश्वर रखा है। अगर आप पहचानेंगे आप पक्का आशीष पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा था जब आप शादी करते हैं तो पहला रात, जवान लोग सुनो, अपनी पत्नी का मां के साथ होने वाला प्राण बंधन को काटो, आप जिंदगी भर आशीष पाएंगे। बोलना मत, जिस दिन शादी करता है मां के साथ उसका सारा रिश्तों को काटो, यानी कि फोन मत तोड़ देना, प्राण बंधन को काटो। कई बार क्या होता है ना, वो मां उसका बीमार है तो आपका पत्नी भी बीमार है, मालूम है क्यों? प्राण बंधन, रिश्ता, वो गहरा रिश्ता है जो मन भावना इच्छा से कनेक्टेड है, जिसके द्वारा वो होता है। क्योंकि वो हमेशा, मां बीमार रहेगा वो बीमार रहेंगे, वो बीमार रहेंगे तो मां बीमार रहेगी। वो क्या है? प्राण बंधन। जोर से बोलो प्राण बंधन, चिल्ला के बोलो प्राण बंधन। आमीन। आपको मालूम है जब आप शादी करने से पहले, मैं पुरुष से बात कर रहा हूं, आप शादी करने से पहले हो सकता है 20 साल 25 साल पहले वो अपनी मां के साथ रहे, मां का सब कुछ वो कॉपी करते, मां का सब कुछ A to Z कॉपी करते, मां का बिना उसका, इसलिए वो आपके घर आए हैं फिर भी मां की बातों को भूलते नहीं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। इसलिए जब प्रॉब्लम होता है किधर भागती है ब्रीफ केस लेके? मैं के जाऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। फिर 2-3 दिन मना के लेके आते हैं, फिर भाग जाते। क्यों? प्राण बंधन। जोर से बोलो प्राण बंधन, चिल्ला के बोलो ना, जोर से बोलो ना। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कलीसिया, परिवार का सबसे बड़ी सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कलीसिया। पढ़ेंगे तीतुस की किताब 2 अध्याय 3 और 4। मैं जल्दी से खत्म करने वाला हूं, कितने लोगों को समझ रहा है? आज की रात अगर कुछ नहीं पकड़ा, बोलो मैं सिय्योन का बेटी हूं, मैं लौत का बीबी के समान नहीं, मैं सिय्योन का बेटी हूं जो घर को सजाएगा और उन्नति और आशीष दिलाएगा। ओके, तीतुस की किताब 2 अध्याय 3 और 4 और 5। इसी प्रकार बुरी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। पवित्र लोगों, अभी इधर बता रहे हैं, इधर आत्मिक माता के आत्मिक बेटी का रोल दिखाता है, परमेश्वर दिखा रहा है कैसा होना चाहिए। आत्मिक बुजुर्ग, सिय्योन की बेटी। ओके, क्या लिखा? इस प्रकार बुरी स्त्री। इसलिए पास्टर सेलिन का इंपॉर्टेंट रोल है हमारा कलीसिया। कितना लोग उसकी सलाह लेंगे और कितने लोग को सलाह देती है? क्या लिखा है? पढ़िए।
इस प्रकार बुरी स्त्रियां का चाल चलन का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, हाँ पवित्र लोगों जैसा हो, दोष लगाने वाला नहीं, चुगली करने वाला नहीं, और या पियक्कड़ नहीं, या माय गॉड उस समय के लोग स्त्री लोग बेवड़े थे। अभी के स्त्री लोग मिश्री रगड़ते हैं। तू मायके मत जाना, सुबह सुबह उठ के रगड़ने, कोई बोलता है पासे जी बाजी रगड़ेगा नहीं ना, मेरे को नींद नहीं आता। नशा, हाँ क्या लिखा है? पियक्कड़ नहीं, पियक्कड़ नहीं, स्त्री लोग पियक्कड़ नहीं है, नशा में नहीं। ओके, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, हाँ, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देके सावधानी देकर कि अपनी पतियों और बच्चों से प्रीति रखे और संयमी हो, पतिव्रता घर का कारोबार करने वाले भली। ओके, किसी का घर में जाएंगे ना, पूरा कचड़ा पड़ा है। क्या पड़ा है? बेडशीट उधर पड़ा है, पिलो उधर पड़ा है, और घर में जाएंगे ना, माय गॉड, आपका घर देख के बता देगा आप कितना अच्छा है। आप टकाटक रहते हैं, पर आपका घर देखिए तो आप अंदर से कितना अच्छा आपको पता चले। कितने बहन लोग हैं, अगर आप सिय्योन की बेटी है, आप घर के सजा के रखें। आपका घर में उतरते ही, आपके घर में कोई आते ही पहचान लेगा ये घर में कोई स्त्री है जो बना के रखती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सिंपल बात है, आप वो नहीं करता है, आप बिगड़ा हुआ है। सजाओ अपने घर। अब हमारे घर में हमारा पास्टर सेलिन घर को सजा के रखते, कुछ भी रहेगा, मैं थोड़ा इधर से उधर करेगा, वापस दिखेगा, अगला दिन वापस देखे, सजा के रख दिए। हालेलुया, उस घर में रहने का मन होता है। कितने बहन लोग सुन रहे हैं? आप जैसे अपने आप को सजाता है ना, लिपस्टिक डालते हैं ना, एक घंटा, घर को भी सजाओ, आपका पति रहने का मन करे उसे। हालेलुया। कोई घर में पति आते ही नहीं, पूछो क्यों? जो से पूछो ना क्यों? क्योंकि जब वो बाहर से आता है, किधर गया, किससे मिला, क्या किया, 8 घंटा क्या कर रहे थे, बाल दिखा, खत्म, हफ्ता भर खत्म। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? और एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। ये बायोडाटा है, एक सिय्योन बेटी की बायोडाटा है। पढ़िए, वापस पढ़िए। इसी प्रकार बुरी स्त्रियों का चाल चलन। आप अगर प्रभु में 10 साल 15 साल हो गया, आप बुजुर्ग स्त्री है, आप बुढ़िया स्त्री है, जिसका कैरेक्टर, जिसका चरित्र ये होना चाहिए। यस, बुरी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों के समान हो, दोष लगाने वाला नहीं, चुगली करने वाला नहीं, और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली, ताकि वे जवान स्त्रियों। आप हमेशा ताक में रहने का, जो जवान है, जो नया आया स्त्री को, उन्हें इस पवित्रता में ले चले। हालेलुया। अगर हर सिय्योन की बेटी इधर होगा, माय गॉड, एक कलीसिया आने वाला 6 महीने में कोई जगह रोक नहीं सकता, इतना भरकर भाई। और ये बात भी मैं कहता हूं, चुगली करने वाला एक स्त्री एक कलीसिया को नुकसान भी पहुंचाता है। हालेलुया। बड़ी कलीसिया गिर गए क्योंकि उस कलीसिया में चुगली करने वाला स्त्री लोग थे। आमीन। बड़ी कलीसिया बनने के कारण भी उस कलीसिया में सिय्योन की पुत्रियां जन्म हुआ है। कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो ना, सिय्योन की पुत्री। चिल्ला के बोलो ना, सिय्योन की पुत्री। कितने लोग बोलेंगे आज से मेरा नाम सिय्योन की पुत्री हो गया? आप उम्र हो गया, मौसी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिय्योन की पुत्री हूं मैं। हालेलुया। जोर से बोलो ना, मैं सिय्योन की पुत्री है। हालेलुया।
ओके, और एक बार पढ़ के हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 2-3 बातों को बोल के मैं खत्म करता हूँ। क्या? पर अच्छी बातें सिखाने वाली अच्छी हो, बातें सिखाने वाला। ताकि कितना स्त्री है आपकी जूनियर्स को, आपके नए नए लोग आते हैं उनको पकड़ के अच्छी बातें सिखाते। अच्छी बातें सिखाने वाला, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे चेतावनी सावधान देते हुए कि अपनी पतियों को और बच्चों से इधर अधिकतर विश्वासी स्त्री बोलेगा, अच्छा तुम्हारा पति ऐसा बोला, छोड़ना नहीं उसको। हाँ, तुम ऐसा नहीं है, मारना उसको। क्या लिखा है इधर? तुम अपनी जवान स्त्रियों को भला काम के लिए सिखाओ, चेतावनी दो। हाँ, कि अपनी पतियों को और बच्चों से। अच्छा, तेरा पति वैसा क्या, छोड़ना मत उसको। हम भी छोड़ते नहीं, तुम भी मत छोड़ना। आप क्या सिखा रहे हैं? किसी को बोलो क्या सिखा रहे हैं? प्रभु का सिद्धांत क्या है? याद रखना, कितनी सिय्योन की बेटी है, ये वचन को हमेशा बोलते रहना। जवान स्त्री को मैं भली बातें सिखाऊंगा, प्रभु की बातों को सिखाऊंगा। हाँ, अपनी पतियों को और बच्चियों का प्रीति रखना, प्रेम रखे, उसकी सेवा करो, उसको आशीष करो, उसको उन्नति दो। हाँ, और संयमी पतिव्रता, हाँ, घर का कारभार संभालने वाले, घर के काम काज संभालने वाले, भली और अपने पति के अधीन रहने वाले हाँ, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। हालेलुया। एक पुरुष खुश होता है जब वो सिय्योन की बेटी होती है। जोर से बोलो, एक पुरुष खुश होता है जब वे सिय्योन की बेटी है। मेरी सवाल, कितना पुरुष लोग हैं इधर? प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे, हालेलुया। चला के बोलो हालेलुया। मेरी सवाल, जब परमेश्वर ने आकर पूछा तो किससे पूछा? हव्वा से पूछा कि आदम से पूछा? हे आदम किधर है तू? हव्वा से नहीं पूछा, आदम से पूछा। इसलिए पुरुष का जिम्मेदारी, अगला हफ्ता हम सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। अगर एक पुरुष उन्नति पाता है, उसका पीछे एक स्त्री का हाथ है। एक पुरुष अगर गिरता है, उसके पीछे एक स्त्री का हाथ है। एक पुरुष अगर गरीब होता है, उसके पीछे एक स्त्री का हाथ है। कितना लोग सुन रहे? जब एक पुरुष उन्नति पाता है, उसके पीछे एक स्त्री का हाथ है। हालेलुया। कितना लोग आज से बोलेंगे, मेरा घर का उन्नति मेरे हाथ में है? कमान जोर से बोलो, मेरा घर की उन्नति। इन दिनों में शैतान घरों को, परिवारों को तोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर परिवारों को बनाना चाहते हैं। कैसे? सिय्योन की पुत्री के द्वारा। जोर से बोलो, सिय्योन के। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना कंपनी है, सेल्स में कौन रहते हैं? किसी से पूछो ना, कौन कंपनी जब सेल्स प्रमोट करता है तो कौन किसको देता है? स्त्री को। एडवर्टाइजमेंट आते हैं, किसका फोटो आते हैं? पुरुष का आता है? बहुत कम, अधिकतर स्त्री को। दुनिया वाले स्त्री को इस्तेमाल करते हैं। कितने अधिक प्रभु इन स्त्री यानी कि सिय्योन की बेटी को इस्तेमाल करने वाला है। इन अंतिम दिनों में प्रभु नेको पे आने से पहले कई सिय्योन की पुत्री को परमेश्वर आवाज देने वाला है। आइए, मेरा समय खत्म हो गया। हालेलुया। जकरिया 9 उसके 9 और 10 पढ़ के हम खत्म करेंगे। जकरिया 9 और 10, 9वां अध्याय उसके 9 और 10। हे सिय्योन, हाँ, हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दिन है और गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। गधे की बच्ची पर चढ़ाए हुआ आएगा। भविष्यवाणी कर रहा है। हाँ, किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। हमारा यीशु जल्द बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। हमारा राजा, राजाओं का राजा जल्द आने वाला है।
कितने सियोन की बेटी प्रभु की आवाज सुनेंगे। हालेलुया। हाँ पढ़िए। हे सिय्योन, हे सियोन, बहुत ही मगन हो। बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरे पास आएगा। वह धर्मी, वो अधर्मी, वह धर्मी वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है वह दीन है और गधे पर, और गधे पर, वरहन गधी के बच्चे पर हाँ, ये चढ़ा कब हुआ। बात हुआ? जब यीशु मसीह आने के पहले। अभी यीशु मसीह कैसे गधे पे नहीं आएगा, वो बादलों पर आएगा। जोर से बोलो, मेरा राजा बादलों पर आने वाला है। और उससे पहले सियोन की पुत्री आवाज सुनेगा।